नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। आज दुनिया एक बार फिर युद्ध के मैदान में खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक ऐसी चेतावनी जारी कर दी जिसने मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज कर दी है। तो वहीं ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। सवाल यह कि क्या पश्चिम एशिया बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में हर तरफ तबाही का मंजर, आसमान में मिसाइलें तो जमीन पर आग और लोगों के दिलों में डर। ईरान और उसके दुश्मनों के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है। उधर दक्षिण एशिया में सुलग रहा है, तालिबान का पाकिस्तान पर प्रचंड वार जारी है। तो सवाल साफ है सवाल कि क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की आग में झोंकी जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर पड़ेगा। अब ऐसे में आइए आपको 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ जो है इस वॉर से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में आइए आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 4 तस्वीरें कौन कौन सी है। ट्रंप की ईरान को नई धमकी, और ये आ गई आपके सामने। ये 4 तस्वीरें हैं जो इसी वॉर से यानी मिडिल ईस्ट में अस्थिरता से जुड़ी तस्वीरें हैं। ट्रंप की ईरान को नई धमकी, एक बार फिर से देखिए ट्रंप ने यहां पर नई धमकी ईरान को दे दी। क्या कुछ कहा। जहां खामनेई की हत्या कर दी गई, एक नए और प्रमुख खामनेई जो थे उसकी भी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में आप समझिए एक बार फिर से ईरान को धमकी ट्रंप देते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ है बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान पर सबसे बड़ा हमला बाकी है। यह किसने कहा और ईरान उसके लिए कितना तैयार है, यह भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी अगर सबसे बड़ा हमला बाकी है तो क्या ईरान को पूरी तरह से मलबे में ढेर करने की तैयारी है अमेरिका और इजराइल की। अब ऐसे में तीसरी बड़ी खबर के तौर पर मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर, क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको दिखाएंगे अपनी तीसरी बड़ी खबर के तौर पर कि मिडिल ईस्ट में कैसे ईरान लगातार 7 से 8 देशों में जो यूएस एयरबेस है या वहां की यूएस एम्बेसी है उसको निशाना बना रहा है। तो पलटवार भी वहां से किस तरह से हो रहा है ईरान के ऊपर में, ये भी आपको हम बताएंगे तीसरी बड़ी खबर के तौर पर, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब ऐसे में चौथी बड़ी खबर, पाक पर तालिबान का प्रचंड प्रहार। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। इस युद्ध यानी कि अमेरिका ईरान इजराइल के युद्ध के शुरू होने से पहले उनका हमला जारी था एक दूसरे के ऊपर में। अब ऐसे में अफगानिस्तान ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटा दी, और ऐसे में आपको पता है कि कई पोस्ट सैनिक जो है वो भाग गए। पाकिस्तान के ये सैनिक थे जो अपना पोस्ट छोड़ करके भाग गए। अब ऐसे में एक बार फिर से देखिए पाक पर तालिबान का प्रचंड वार, और ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ये भी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं वॉर से जुड़ी जिस पर विस्तार से जानकारी, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएं कि क्या कुछ है और कौन सी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। तो ट्रंप की ईरान को नई धमकी और ईरान पर सबसे बड़ा हमला भी बाकी है। और इस बीच जो है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कहा गया इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से वो आपको हम बताएं। तो तेहरान में अभी आतंकी शासन है, यानी सीधे तौर पर इस बात को कह दिया गया है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां पर चुनी हुई सत्ता कायम नहीं थी, वहां पर लोगों को परेशान किया जाता था। और एक तरह से सीधे तौर पर यह कह दिया गया आतंकी शासन था वहां पर। और ऐसे में ईरान में जल्द इजराइल जो है और यूएस का जो है वो राज जो है वो चलेगा। ये बड़ा बयान जो है वो नेतन्याहू की तरफ से दे दिया गया है। और यहां तक कह दिया गया कि वो दिन दूर नहीं है
जब इजराइल और यूएस वहां पर सत्ता को संभालेंगे और वहां पर उनका दौर जो है वो चलेगा। खामनेई की हत्या कर दी गई है, जिसका जिक्र लगातार किया गया। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य, अब इसको लेकर के आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। जो भी गुजरेगा उसे आग लगा दिया जाएगा, और यही सबसे बड़ा हथियार ईरान का है, जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको बार बार बंद करने की चेतावनी दी गई आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से, ईरान प्रमुख खामनेई की तरफ से। और अब ऐसे में एक बार फिर से यही कहा गया कि वहां से जो भी गुजरेगा उसको आग लगा दिया जाएगा। और आपको बता दें 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, यानी यहीं से ये व्यवसाय होता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कोई तेल का संकट जो है वो गहराएगा अब पूरी दुनिया के अंदर में? क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी धमकी दे दी गई है। अब तीसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, गाजा से किस तरह से यहां पर जो है ये खबर आई, मिस्टर ट्रंप का बचाव का वादा यहां पर किया गया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार सामने आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार, कब्र की तस्वीरें पोस्ट कर ट्रंप पर हमला बोला। यानी आप समझिए, ये पोस्ट अपने आप में बड़ी बात है। मिनाब तक हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है, और यही मिस्टर ट्रंप का बचाव का दावा ईरान जो है वो करता दिखाई दे रहा है। एक तरह से देखिए, कब्र की तस्वीरें जो है वो यहां पर दिखा दी गई है, और ये ईरान के विदेश मंत्री के तरफ से पलटवार किया गया है। कब्र की तस्वीरें पोस्ट की गई है। गाजा से मिनाब तक हत्याओं के जिम्मेदार है ट्रंप, ये बड़ा आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। ईरान ने कहा तकरीबन 160 से ज्यादा बच्चे भी मारे गए हैं, और यही अभी अमेरिका की तरफ से इसको लेकर के एक तस्वीर सामने की गई, और एक तरह से कहा गया इसको लेकर के डेंट कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि हम सीधे वहां पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, ना कि किसी नागरिक को हम यहां पर जो है मार रहे हैं। और ये चार बड़ी खबरें इसी वॉर से जुड़ी हुई थी, और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है, और ये है बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने में है, और देखिए जंग के बीच में ट्रंप का ये बड़ा बयान है। हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। और ऐसे में देखिए यहां पर ये कहना कि दूसरे देशों से बेहतरीन हथियारों से जो है यहाँ पर बढ़िया है, यानी कि अन्य देशों का भी जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दूसरे देशों से बेहतरीन हथियार जो है वो हमारे पास में है। हमारे पास हथियारों का जखीरा है, यानी कि पूरी तरह से भंडार का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, और ये कहा गया कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। और ऐसे में कोई दो राय नहीं है जिस बात को यहां पर ट्रंप ने कहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया और अमेरिका, चाइना, इन सब के पास में हथियारों का जखीरा है, भंडार है जबरदस्त, जिसमें अव्वल नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है अमेरिका। और ऐसे में एक बार फिर से अपनी ताकत को यहां पर अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की, और ये कह करके कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, यानी इसकी मंशा यही कि लंबी जंग अगर होगी तो हम यहां पर झुकेंगे नहीं। हमारे पास इतने भंडार हथियारों के हैं कि हम लगातार पलटवार करते रहेंगे, हमला ईरान के ऊपर में करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें यह कहा गया कि हम पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खामनेई की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, खामनेई की मौत पर यह बड़ा खुलासा। और ऐसे में देखिए क्या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है, जिसमें ब्रिटिश मीडिया का यह दावा है। देखिए खामनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का दावा, हैकिंग से खामनेई के सटीक लोकेशन का पता चला था। इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिया था वहां पर, और ईरान को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। आप समझिए इजराइल ने किस तरह से अपने अत्याधुनिक चीजों के माध्यम से यहाँ पर जो कैमरे हैं उसको हैक कर लिया था। और ये खामनेई की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें ब्रिटिश मीडिया का ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में देखिए क्या कुछ ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा किया गया, वो आपको हम पहले पूरी तरह से बता दें। हैकिंग से खामनेई के सटीक लोकेशन की जानकारी मिली।
इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिया। तेहरान के हर ट्रैफिक कैमरे पर इजराइल की पैनी नजर थी। खामनेई और उनके सुरक्षा कर्मियों पर कड़ी नजर थी। और ऐसे में देखिए खामनेई को मारना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सबसे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें देखिए ये कहा गया है हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है यहाँ पर। तो अनलिमिटेड हथियार है यहाँ पर, लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, अत्याधुनिक हथियार है, अन्य देशों से बेहतरीन हथियार है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि इजराइल ने समझिए लंबे वक्त से किस तरह से ट्रैफिक कैमरे को हैक कर रखा था और ईरान को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब ऐसे में समझिए एक एक चीज पर पैनी नजर। और यही सबसे बड़ी वजह है कि युद्ध शुरू होते ही, हमला होते ही इजराइल की तरफ से, उसके बाद समझिए कि कैसे यहां पर खामनेई को दूसरे ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया। इतना आसान यहां पर। और चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ, मेरी सहयोगी ऋतु। अपने आप में समझिए ईरान को जानकारी ही नहीं कि उनका ट्रैफिक कैमरा जो है वो हैक इजराइल की तरफ से किया जा चुका है। एक एक चीज पर नजर थी, बिल्कुल एक एक चीज पर नजर थी। और जो मोसाद है ना, वो तिगड़ी एक अलग जो पेश करता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर के तौर पर इसे लीजिएगा, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर अब एक एक कर छनकर जो खबरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते। खामनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का ये सबसे बड़ा दावा इस वक्त का है। और दावा इसमें किया जा रहा है कि लगातार लोकेशन ट्रेस हो रही थी, इलाका ट्रेस हो रहा था, जहां जहां पर मूवमेंट खामनेई की हो रही थी, उनके सहयोगियों की हो रही थी, जो टॉप कमांडर्स थे आईआरजीसी की, उनकी तमाम लोकेशंस को कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा रहा था। और इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे भी हैक किए थे। ये समझिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ बड़े दावे किए गए और दूसरी तरफ अभी ब्रिटिश मीडिया जो है जो कह रही है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेहरान के हर ट्रैफिक कैमरे पर इजराइल की नजर थी। और ये तीसरी आंख जो है जिसके जरिए इजराइल हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी, इसके जरिए ये जो प्लान है, ये जो ऑपरेशन है, ये पूरी तरीके से सफल हो पाए। और खामनेई के खात्मे को लेकर के जैसा अमेरिका और इजराइल लगातार बना हुआ था, लगातार इस पर्सपेक्टिव पर काम कर रहा था कि किसी भी कीमत पर तख्ता पलट और रजीम चेंज जो है ईरान में हो जाए। और इस वक्त ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस वक्त जो देखिए, अब तक हम खामनेई की मौत पर ये समझ रहे थे कि ये शुरुआती जैसे ही हमला हुआ, किसी ने अंदर से जो है खबर दी कि यहां पर खामनेई मौजूद है और वो हमला अमेरिका और इजराइल ने कर दिया। लेकिन आप इस बात को समझिए, कई सालों से ट्रैफिक कैमरे को हैक, यानी एक एक चीज पर पैनी नजर इजराइल की थी। तो उस वक्त से ही, यानी लंबे वक्त से कोई था उस देश में जो इजराइल की मदद कर रहा था। अब इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से किरण आप बता रही है, और ये समझिएगा एक एक गाड़ी जो गुजर रही होगी ट्रैफिक कैमरे पर अगर नजर है, अगर उसे हैक कर लिया गया, वो सिस्टम ही अगर पूरी तरीके से हैक और काबू में इजराइल के था, तो इस बात से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये कई सालों से प्लानिंग चल रही थी। और जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा भी गया कि ये जो हुआ है 47 साल में जो जो तस्वीर ईरान द्वारा दिखाई है, जो जो ईरान द्वारा किया गया है, हर एक गतिविधि का जवाब है। और आने वाले दिनों में अगर यही तस्वीर रही तो हम सैनिकों को उतारने से भी गुरेज नहीं करेंगे, सैनिकों को भी अमेरिका उतारेगा। और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर कहा जाए तो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाईलाइट किया था वो यही किया था कि ईरान अगर झुकेगा नहीं, घुटनों पर नहीं आएगा, तो सीधे स्पष्ट जो है अब जो मारक क्षमता जो कहा जा रहा है, जिसके तहत अटैक लगातार किए जा रहे हैं, ये इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बूस्टअप हो जाएगा। और अगर ये होगा तो बहुत ज्यादा बड़ी बर्बादी लेकर आएगा। देखिए ऋतु, एक चीज और समझना है हमें यहाँ पर, क्योंकि खामनेई को लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे थे, कह भी रहे थे डील कर लो वरना फिर
क्या हालत होगी इस बात को आप समझ सकते हैं। हम हमला करेंगे और बार बार इस बात का, या तो सत्ता परिवर्तन या खामनेई की हत्या, ये दो सवाल जो है दुनिया के जहन में चीजें उठ रही थी। अब ऐसे में सवाल, यानी ये सिर्फ धमकी तक नहीं बल्कि इसके पीछे की हकीकत, क्योंकि इतने सालों से आपकी प्लानिंग चल रही थी, इजराइल लगातार आप पर नजर बनाए हुए था, और जब पूरी तरह से आपकी प्लानिंग जो है वो तैयार हो गई, आपको बखूबी पता चल गया 3 दौर की बातचीत विफल है। अब ऐसे में खामनेई को अगर मौत के घाट उतारा जाए तो हम पर कोई ब्लेम तक नहीं करेगा, और मुझे लग रहा है इसको बहुत हल्के में खामनेई और बाकी उनके सुरक्षा दलों की तरफ से भी लिया गया। सबसे बड़ा खेल जो है किरण, इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी आ जाती है सऊदी अरब, रशिया, चीन, जिसके दबदबे पर, जिस पर कहा जा रहा था, जिसके ऊपर ईरान कूद रहा था। ईरान कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अंदर खाने से नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से रूस और चाइना साथ आएगा, समर्थन करेगा और ईरान जो है काउंटर अटैक कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईरान अभी कहीं ना कहीं अकेले लड़ रहा है, चाहे बहरीन के अटैक हो, कतर पर जो अटैक हो, दुबई की जो हमने बुर्ज खलीफा के पास जो तस्वीर देखी, ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान अलग थलग पड़ चुका है। IRGC के पास ये तो बात जग जाहिर थी कि चाइना साथ देगा नहीं, और अगर तक इतिहास उठा करके हम देख ले, कभी भी चाइना जो है किसी भी वॉर में सीधे तौर पर पड़ता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रशिया ऑलरेडी अपने लिए जो एक युद्ध में वो फंसा हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। ऐसे में ईरान के लिए वो सिर्फ हथियार दे सकता है, पूरी तरह से युद्ध में नहीं उतर सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर जो है वो हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितु, हमारे साथ आप जुड़ी और पूरी जानकारी दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, और ऐसे में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो है आपके सामने में, आपको बता दें बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तो इजराइल का बेरूत पर ये बड़ा हमला, एक के बाद कई धमाके जो है वो सुने गए हैं, धुएं का गुब्बार जो है वो देखा गया। बेरूत में आसमान में काला अंधेरा छाया जो है, यानी कि जो धुएं का गुब्बार है वो देखा गया है, और धुएं के गुब्बार आसमान में जो है लपटे उनकी देखी गई है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये बेरूत है, बेरूत जहां पर इजराइल का ये बड़ा हमला जो है वो हुआ है, और आप देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से इस कई मंजिला इमारत जो है उसको अपने पूरी तरह से चपेट में लिए हुए, और ऐसे में काले धुएं का गुब्बार भी आप देखिए, और सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील होता हुआ आप नीचे देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। और देखिए नीचे आपको गाड़ियां जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि कई, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। और ऐसे में सऊदी अरब के रियाद में ड्रोन अटैक, सऊदी अरब को लगातार ईरान जो है निशाने पर ले रहा है। यूएस एम्बेसी पर यह ड्रोन से हमला किया गया है। सऊदी अरब में जो यूएस एम्बेसी है वहां पर यह हमला हुआ। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। रक्षा मंत्रालय सऊदी अरब के रियाद में जो ड्रोन अटैक हुआ, रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। और आपको बता दें रियाद में ही यूएस एम्बेसी है जहां पर ये ड्रोन हमला किया गया है। तो लगातार ईरान जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है कई देशों में, जहां यूएस एम्बेसी है, जहां पर ये कहे कि एयरबेस है यूएस का, वहां पर ड्रोन के जरिए लगातार वो जो है पलटवार कर रहा है, बदले ले रहा है। और ऐसे में ये सऊदी अरब के रियाद से बड़ी खबर आई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने में है, जिसमें देखिए एक तरफ में धुएं का गुब्बार आपको देखने को मिलेगा, कई मंजिला ये इमारत है जिसको आप देख सकते हैं आग की लपटों में किस तरह से इस चपेट में। और ऐसे में ये जो तस्वीर है वो है बेरूत की, जहां पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है, और एक के बाद एक कई बड़े धमाके सुने गए हैं। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सऊदी अरब के रियाद में ये ड्रोन अटैक किया गया, आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरह से भयावह तस्वीर जो है ईरान इजराइल से आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है। और ये सऊदी अरब के रियाद की तस्वीर है जहां पर इस तरह से हमला जो है वो ड्रोन अटैक किया गया है। और यहां पर यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, वॉर से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान को ट्रंप की नई धमकी, चेतावनी नहीं मानी तो जंग और
बढ़ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए लगातार धमकी पे धमकियां ईरान को देते हुए और ये कहते हुए कि चेतावनी, जो बात हम कह रहे हैं हमारी बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और ऐसे में ये कह दिया गया है सीधे तौर पर, चेतावनी को अगर नहीं माना गया तो जंग और ज्यादा तेज, जरूरत पड़ी तो अब सेना भी उतार दूंगा, जिसका जिक्र यहां पर देखिए हमारी सहयोगी भी जो है वो कर रही थी। और ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की तैयारी हमने करके रखी थी। इतनी जल्दी हम एक सटीक रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे इसका अंदेशा हमें नहीं था, लेकिन अभी भी हमारी तैयारी पूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहना है। ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की ये तैयारी है और ऐसे में जरूरत पड़ी तो अब हम सेना को भी यहां पर जो है उतार देंगे। अब आप समझिए कि क्या स्थिति अभी भी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर में होने वाली है। ईरान रुकने को तैयार नहीं और अमेरिका सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कर चुका है कि हम अभी बड़े युद्ध की तैयारी में है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या बढ़ेगा, तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, ये अपने आप में अब सवाल जो है उठने लगे हैं। और देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते की तैयारी जो है वो हमने कर रखी थी और जरूरत पड़ी तो लंबा यहां पर यह ऑपरेशन जो है वो चलेगा। लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता को, उसकी नौसेना को, उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। उन्होंने ईरान के 10 वॉरशिप तबाह करने की भी बात कही और इसी के साथ ये तक कहा अगर चेतावनी नहीं मानी तो जंग और बहुत तबाही ईरान में देखने को मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए 4 से 5 हफ्ते का समय मानकर चल रहे थे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अपनी तय समय सीमा से काफी आगे है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह अभियान और लंबा चल सकता है। क्योंकि अमेरिका के पास इसे जारी रखने की पूरी क्षमता है। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा, अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में कई आतंकी संगठनों को हथियार, पैसा और निर्देश देता है। उनके अनुसार ईरान अपनी सीमाओं के बाहर आतंकी सेनाओं को समर्थन देना जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था, उसने अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। तो अब तक ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत हो गई है तो शायद ये वॉर रुक जाए, शायद अब हमला ना हो, लेकिन ये और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच में अगर इस आग में घी डालने का कोई काम कर रहा है तो वो है
युद्ध कई साल तक नहीं चलेगा। और देखिए किस तरह से सीक्रेट प्लान यहाँ पर जो है वो बताया गया, सैन्य संघर्ष अंतहीन नहीं होगा। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया सालों तक खींचने की योजना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, जिसको बार बार खामनेई कह रहे थे कि अगर वॉर किया, एक भी हमला ईरान के ऊपर में होता है तो जंग लंबी चलेगी। लेकिन नेतन्याहू ने बता दिया अपना सीक्रेट प्लान कि किसी भी कीमत पर इसको सालों तक चलने जो है वो नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में निर्णायक सैन्य कार्रवाई का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। यह युद्ध कई साल तक नहीं चलेगा, सैन्य संघर्ष अंतहीन नहीं होगा, सालों तक खींचने की योजना नहीं है। ये नेतन्याहू के तरफ से सीक्रेट प्लान अपना बताया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका और यहां पर इजराइल के बीच में फ्लोरिडा में आपको याद होगा सीक्रेट मीटिंग, इस हमले से पहले सीक्रेट मीटिंग, यानी कई सारे सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो किए गए थे, जिसमें यही सीक्रेट प्लान तैयार किया गया होगा। क्योंकि खामनेई शुरुआत से ही कह रहे थे वेनेजुएला बिल्कुल मत समझिएगा, ये ईरान है, एक भी हमला जंग को दूर तक लेकर के जाएगी। और यही यहाँ पर होता हुआ जो दिखाई देने वाला था। लेकिन ऐसे में सीक्रेट प्लान यहाँ पर बेंजामिन की तरफ से बता दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच अमेरिका ने इस पर एडवाइजरी जारी कर दी। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जंग के बीच में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। और देखिए खाड़ी देशों में यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने का जो आह्वान है वो कर दिया गया है। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यूएस नागरिकों को इजराइल से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खाड़ी देशों में अगर यूएस नागरिक है तो वो वहां से निकल जाए, मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। क्योंकि आपको पता है अगर एडवाइजरी जारी की जाती है आगे की संभावनाओं को देख करके, और संभावना अब के वक्त में सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह युद्ध आगे और ज्यादा तेज होने वाला है। और ऐसे में यूएस नागरिकों को इजराइल छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने बेंजामिन देख पा रहे हैं, नेतन्याहू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और ऐसे में आप समझिए इस बात को, निर्णायक सैन्य कार्रवाई की बात यहाँ पर कहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू, यह युद्ध कई सालों तक नहीं चलेगा। हमने इस तरह का एक सीक्रेट प्लान जो है वो तैयार कर लिया था कि हम जानते थे हम कुछ ही दिनों में इसको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे, हमें जो चाहिए हम उसको खत्म करके ही दम लेंगे। और ऐसे में लंबी दूरी तक ये जंग ना चले, इसके लिए ये प्लानिंग की गई थी। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कुछ देर पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कि विदेश मंत्रालय से ये एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया गया मिडिल ईस्ट को यूएस नागरिक जो है वो छोड़ दे, इजराइल से भी दूरी बनाए रखे। यानी संभवतः इस बात की संभावना कि अभी और हमले, मिसाइलें, ड्रोन, यानी कि B-2 बॉम्बर कहें, चाहे अन्य कोई भी मिसाइल कहें, उसको दागे जा सकते हैं। यानी ईरान भी चुप बैठकर को यहाँ पर बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान लगातार यहाँ पर हमले कर रहा है। हमने आपको सऊदी अरब की भी तस्वीर दिखाई। और ऐसे में देखिए ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम केवल रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उसकी कथित परमाणु हथियार बनाने की जो योजना थी उसको सुरक्षित करने का एक जरिया था। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें होती तो वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें होती तो वो मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए खतरा बन सकता था। ट्रंप ने यहां तक कहा
कि इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देश भी उसके साथ हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ईरान के 10 युद्धपोत तबाह किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने फैसले का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया गया था। अपने संबोधन में ट्रंप ने उन 4 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो इस अभियान के दौरान मारे गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि इन सैनिकों की याद में अमेरिका इस मिशन को पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा ताकि ईरानी शासन से पैदा खतरे को खत्म किया जा सके। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिए गए इस भाषण के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों का धन्यवाद अदा किया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। इसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बनने वाले बॉल रूम का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, यह बहुत सुंदर इमारत होगी और इसकी लागत करीब $400 मिलियन या उससे कम रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने, अमेरिका ने व्हाइट हाउस में जो अपना संबोधन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया उसमें किस बात से यहां पर जिक्र किया कि कैसे अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होता या लंबी दूरी की कोई मिसाइल होती तो अमेरिका का अस्तित्व आज खतरे में होता। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, IRGC का बड़ा दावा सामने आ गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। IRGC का ये बहुत बड़ा दावा, बहरीन में अमेरिकी बेस को हमने तबाह कर दिया है। IRGC आपको बता दे एक अलग तरह का मिलिट्री जो सिर्फ प्रमुख हमले के लिए काम करता था, बचाने के लिए, बाकी उनके आदेशों पर। अब ऐसे में बहरीन में अमेरिकी बेस तबाह कर दिया गया है। यह बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी बेस का मुख्य कमांड सेंटर तबाह हो गया है। और ऐसे में आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये देखिए परखच्चे यहाँ पर किस तरह से इसके उड़े। और आप समझिए ये हुआ है हमला बहरीन में। और बहरीन में देखिए ये हमला जो है वो IRGC के तरफ से, जिसका दावा IRGC ने खुद किया है और ये कहा है कि ये अमेरिकी बेस का जो है सेंटर था जिसको हमने यहाँ पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए अचानक से देखिए किस तरह से यहाँ पर एक मिसाइल और उसके बाद परखच्चे इस सेंटर के जो है वो उड़ जाते हैं। और ये US का सेंटर जो कि बहरीन में मौजूद, यानी कि अपने आसपास के जितने यहाँ पर जो है जितने भी एयर बेस थे उन सबको निशाना यहाँ पर बनाना ईरान ने जो है वो शुरू कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दे। देखिए वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। नतांज न्यूक्लियर प्लांट हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नतांज वही न्यूक्लियर प्लांट जहां पर इससे पहले भी इसको निशाना अमेरिका ने बनाया था, उस समय B-2 बॉम्बर था, इस वक्त B-1 बॉम्बर से यह हमला हुआ। नतांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कई सालों बाद B-1 का इस्तेमाल किया है, तो कई सालों के बाद B-1 का इस्तेमाल किया और सीधे किया नतांज न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर में। और आइए आपको ऐसे में समझाए हम कि B-2 बॉम्बर के जरिए, आपको याद होगा जब इजराइल ईरान का युद्ध था उस समय लगातार दोनों देशों के बीच में हमले जारी थे B-2 बॉम्बर से। यही नतांज, फोर्डो, इम्तिहान, जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स है उस पर हमला अमेरिका ने कर दिया गया था। और यही वजह थी कि हम बार बार इस बात को कह रहे थे अमेरिका अब सीधी लड़ाई में कूद पड़ा है। और आज देखिए वही नतीजा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़ी खबर जहां पर IRGC का बड़ा दावा हुआ है, बहरीन में अमेरिकी बेस को तबाह किया, परखच्चे उड़ते, देखिएगा मिसाइल अभी गिरते ही यहाँ पर किस तरह से इसका परखच्चा उड़ जाएगा पूरी तरह से। और वही अमेरिका ने कई सालों के बाद B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए नतांज जो कि न्यूक्लियर साइट है जो कि ईरान में मौजूद है
उसको यहाँ पर खत्म किया है, उसको निशाना बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल यहाँ पर कई सालों के बाद अमेरिका ने किया है। इससे पहले B-2 के जरिए जो है नातांज, फोर्डो, इन सब न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। और ऐसे में नातांज न्यूक्लियर प्लांट हमले पर यह बड़ा खुलासा है। अमेरिका ने B-1 मिसाइल से बनाया निशाना, उसको नातांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। और यही सबसे मुख्य मकसद है अमेरिका का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि न्यूक्लियर पावर यहां पर नहीं बनने देना चाहता। और अमेरिका ने कई सालों के बाद B-1 का इस्तेमाल किया है। और देखिए कि अमेरिका इजराइल हमलों के बाद में ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत का यह प्रदर्शन किया। और लगातार देखिए हमला बोल रहा है। तेहरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों, साथ ही देखिए ड्रोन का भी एक विशाल जखीरा मौजूद है जो इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। अंडरग्राउंड, आपको बता दें ये रणनीति खामनेई की खुद की है। अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटी बनाई गई है जिसमें तमाम मिसाइलें जो है उसको रखा गया है। और कारण ईरान लंबे समय तक जो है युद्ध जारी रखने में सक्षम है। और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिससे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और संघर्ष गहरा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं को मार डाला। हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमला किया। जवाबी हमलों में ईरान ने पूरे इलाके में इजराइल और अमेरिका से जुड़े मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिससे यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल है। उसने साइप्रस पर भी हमला किया। तेहरान के हमलों के बाद सबकी नजर ईरान के पास मौजूद हथियारों के जखीरे पर आ गई है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो है, तेहरान की मिसाइल ताकत असल में क्या है और क्या वो अपने हथियारों के जखीरे से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकता है। जैसे ही ईरान ने अपने दुश्मनों पर अपनी मिसाइलें और ड्रोन छोड़े, रक्षा विशेषज्ञों ने तेहरान की ताकत का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। और ये भी कि क्या ईरान की अलग अलग ताकतों के हिसाब से हमले जारी रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐलान किया है कि खामनेई की मौत का बदला लेना देश का ड्यूटी और कानूनी हक है, लेकिन वो कब तक हमला झेल पाएंगे, सब कुछ उसके मिलिट्री हथियारों पर निर्भर करेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ईरान की मिलिट्री पावर का सेंटर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और अलग अलग तरह का है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं और ये ईरान को मॉडर्न एयरफोर्स के बिना भी पहुंचा देता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये मिसाइल प्रोग्राम रोकथाम की रीढ़ है। ईरान की मिसाइलें इलाके में अस्थिरता पैदा करती हैं और भविष्य में न्यूक्लियर डिलीवरी रोल में मदद कर सकती है। ईरान इस दावे को खारिज करता है। ईरान की सबसे लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों में 2000 से 2500 किलोमीटर तक जाने की कैपेसिटी है, जिससे इजराइल और अमेरिका से जुड़े दूसरे इंस्टॉलेशन पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। तो ईरान का एक तरफ से देखें तो ये एक शक्ति प्रदर्शन ही है कि वो एक अकेला इतने देशों के ऊपर में जो है वो भारी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने फिर दुबई पर हमला कर दिया है। तो ईरान एक के बाद एक देखिए दुबई पर जो है हमला किया जा रहा है। यूएस सैनिकों की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ईरान का ड्रोन यूएस सैनिकों की बिल्डिंग से टकराया है और ऐसे
ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया और दुबई में मौजूद जो अमेरिकी सैनिक थे, जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, उसे निशाना बनाया है ईरान की ड्रोन ने। और आइए तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें ईरान अमेरिका की सेना जो है वो मौजूद थी। और ऐसे में आप देखिएगा, अब जो ये सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ड्रोन उड़ते हुए देख सकते हैं, ड्रोन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ड्रोन है, ये ईरान की तरफ से भेजा गया और अचानक से इस बिल्डिंग से जाकर के ये ड्रोन टकराता है, उसके बाद धमाका सुनाई देता है और इसी में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। तो ईरान बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके इन्हीं जो दोस्त है, यानी पहले जिनको वो अपने तरफ से दोस्त मानता, चाहे दुबई हो, ब्रिटिश हो या फिर ये कहें कि यूएई हो, ऐसे में उसके तरफ से ये दावा किया गया है कि इन सारे देशों ने अमेरिका का साथ दिया और यही वजह है कि खामनेई की जो है मौत हो गई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ऐसे में ये तस्वीर यानी दुबई में मौजूद इस इमारत को यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अब देखिए, आईडीएफ ने ईरान पर बड़ा दावा कर दिया है, यानी एक तरफ ईरान का दुबई पर हमला होता है तो आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा दावा, 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को मारा, 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को मार दिया। हर जगह दुश्मन को मारेंगे, कहीं भी छुपे रहो, ढूंढ निकालेंगे। और ऐसे में ईरानी मिसाइल लॉन्चर से तबाह किया गया है और ये आईडीएफ की तरफ से यानी कि इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ईरान के ऊपर में कि किस तरह से हमने 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को जो है वो निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से यूएस सैनिकों की बिल्डिंग को निशाना ईरान ने बनाया है, ड्रोन से बनाया है और वो धमाका आप सुन सकते हैं पूरी तरह से। और ऐसे में अमेरिकी कई सैनिक मारे गए हैं। इन सब के बीच में ये दूसरी बड़ी तस्वीर है जिसमें बड़ा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है और ये कहा गया कि हमने महज 40 सेकंड में 40 बड़े नेताओं को मार गिराया है। और ये आईडीएफ का दावा है, ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। ये बड़ा दावा यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से किया गया है, यानी हर जगह दुश्मन को हम ढूंढ करके मारेंगे। और इस बात को नेतन्याहू ने भी जो है जिक्र कल जो है वो कर दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें आपके सामने, ये एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। एरिया 52 इलाके यानी कि एरिया 52 इलाके में है। और पश्चिमी मीडिया का ये दावा, आप देखिए दावा क्या कुछ मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण किया है, यानी इस युद्ध के बीच में आप समझिए क्या परमाणु परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या संदेश देता हुआ ईरान को अमेरिका दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं नेवादा के इलाके में। नेवादा में ये 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई बार भूकंप नेचुरली होता है यानी कि प्राकृतिक तौर पर, लेकिन कई बार जब परमाणु परीक्षण आप करते हैं तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ये पश्चिमी मीडिया का दावा यहां पर किया जा रहा है, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण किया है। और ऐसे में आपको बता दें, अब देश से कुछ देर पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी बताई थी जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल की तरफ भी ना जाए, जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट को जो है यूएस के नागरिक छोड़ दे। ये एडवाइजरी जारी की गई थी जिसको अभी हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर बताया। और ऐसे में परमाणु परीक्षण की जानकारी का मिलना यानी साफ संकेत यहां पर कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब अमेरिका जो है वो आमादा हो गया है। एरिया 52 इलाके में ये परमाणु हथियार है। पश्चिमी मीडिया का ये बड़ा दावा है, क्या अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है। और चलिए ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए सीधे हम जो है रुख करेंगे अपनी सहयोगी ऋतु का। ऋतु, ये बहुत बड़ी खबर है, युद्ध के बीच में इस तरह से परमाणु परीक्षण का करना जो कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से जो है इसका दावा किया जा रहा है। बिल्कुल किरण, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसे माने तो कम नहीं होगा। अमेरिका के नेवादा में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए। नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आना, ये कहीं ना
कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। और पश्चिमी एशिया की तरफ से ये जो तस्वीर सामने आना, ये अपने आप में दिखाता है कि आने वाले समय में क्या हम होता हुआ देखेंगे। एरिया 52 इलाका है जहां परमाणु हथियार है और नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आना। साथ ही ये बड़ा सवाल कि क्या यूएस ने, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। और अमेरिका के नेवादा से ये जानकारी है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस बात को प्रमाणित करता है सीधे तौर पर वो दावा जो कि पश्चिमी मीडिया द्वारा किया गया है। पश्चिमी मीडिया द्वारा जो दावा किया गया, अगर ये कहे एक भूकंप जो प्राकृतिक तौर पर, एक भूकंप जो है परमाणु परीक्षण के वक्त में भी जो है महसूस किए जाते हैं। अब ऐसे में परमाणु परीक्षण का दावा जब पश्चिमी मीडिया करिए तो क्या इस बात से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से एक और एडवाइजरी कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट को छोड़ दे, जल्द से जल्द इजराइल के पास आसपास ना जाए, यानी कहे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और एक और दावा यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हमने तो हफ्तों से और कम से कम समझिए तो 7-8 दिनों के लिए जो है तैयारी कर रखी थी, यानी कुछ और बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये समझिए। क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर टिका हुआ है और अमेरिका ने कुछ ही समय पहले ये जो एडवाइजरी दी अपने नागरिकों को, अमेरिकी सिटीजन्स को, कि मिडिल ईस्ट के वो 14 कंट्रीज को छोड़ दे। वो 14 देश जहां पर अमेरिकी नागरिक हो वहां से जल्द बाहर निकले। और ये स्पष्ट रूप में अभी पश्चिमी मीडिया द्वारा ये दावा किया जाना कि वहां पर क्या अमेरिका ने, यूएस ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। और अगर ये खबर पुख्ता तौर पर प्रमाणित हो जाती है तो किरण, इसके मायने ये होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये अब अति जो तस्वीर हो जाती है वो कहीं ना कहीं अति का जो अंत कहा जाता है वो ही नजर आएगी। और यह विध्वंस इस कदर होगा कि ईरान में तबाही आने वाले समय में, ये बारूदी वर्षा जो है वो आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये इंटेंसिटी जिसको लेकर के लगातार बात की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों डुअल फोर्स के तहत यहां पर ईरान के ऊपर बरस रहे हैं, ईरान के ऊपर एक के बाद एक जो बमबारियों का सिलसिला है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया जो दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां परमाणु परीक्षण कर लिया है, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अगर ये कर लिया है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, सभी के लिए। नेतन्याहू का भी ऋतु बयान आ जाता है और ये कि हमारा सीक्रेट प्लान क्या था। हमारा सीक्रेट प्लान बहुत लंबे जंग के लिए नहीं है। अब समझिए, आपने 2 दिन में खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लगातार जो है धमकी दे रहे हैं कि घुटने टेक दो वरना भयावह अंजाम होगा। अब ये परमाणु परीक्षण, स्थिति बहुत, तस्वीर जो है भी आने वाले दिनों में बदलने वाली है। क्या मंशा अमेरिका की पूरी नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल। और जिस तरीके से मंसूबों को लेकर आप जिक्र कर रही हैं किरण, मंसूबे तो अभी ठंडे नहीं पड़े, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है और इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अब किसका शासन होगा, किसका राज ईरान पर होगा, ये डिसाइड ही अमेरिका और इजराइल करेगा। अब समझ लीजिए, ये जो 100 जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किया गया, नेवादा जो इलाका है एरिया 52, वहां पर किस तरीके की तस्वीर बनती है और ये मैसेज क्या देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये प्रमाणित हो जाता है, ये फैक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन निकलती है, पश्चिमी मीडिया का दावा प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट सच सामने आता है, तो क्या ये मंशा साफ दिखाता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सेना को भी भेजेंगे, अमेरिका लगातार ये तस्वीर जो है 5 से 7 दिन यानी कि सीधे तौर पर हफ्ते दर हफ्ते ये तस्वीर रहने वाली है। क्या ईरान पर अभी जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या ये और ज्यादा भीषण रूप लेने वाली है? और जो जंग की अलार्म को लेकर जिक्र किरण हो रहा था कि जंग के सायरन जो बज रहे हैं, वो एक तरफ रूस यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि शहर के शहर इस वक्त मलबे में तब्दील नजर आ रहे हैं, वहां पर खंडहर नजर आ रहा है। यूक्रेन की तस्वीर आप देखिए, वहां पर शहर के शहर इस वक्त खंडहर की ढेर की तरह नजर आ रहे हैं। तो क्या वही तस्वीर ईरान में बनेगी? और अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण करता है, अगर कर लेता है, तो जुड़े रहिए, हम वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। जंग के बीच अमेरिका में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
न्यूक्लियर साइट पर आया यह भूकंप। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक है। नेवादा में भूकंप एटमी टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही है। और देखिए, इसी बात का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया ने भी यह दावा किया। और जो एरिया है नेवादा का एरिया 52, जहां पर यह टेस्ट किया गया है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। लेकिन आप समझिए, जहां एक तरफ युद्ध का दौर चल रहा है, वहीं पर अगर अमेरिका न्यूक्लियर साइट्स पर इस तरह से जो है लगातार टेस्ट कर रहा है, और अमेरिका के इस टेस्ट करने के पीछे की मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ ईरान को लेकर के ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, घुटने टेक दो, नहीं तो हालात और ज्यादा भयावह होंगे, हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और ऐसे में नेवादा में ये भूकंप के एटमी टेस्ट की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। और एक बार फिर से ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, देखिए, जिस बात का हमें शक था, और अभी भी देखिए कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, क्वेश्चन मार्क के साथ ही, लेकिन अगर न्यूक्लियर साइट पर ये भूकंप के झटके हैं तो आप समझ सकते हैं वहां पर टेस्ट ही हुआ होगा। से ये 105 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। साथ ही साथ ये दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता है। साथ ही अगर परमाणु परीक्षण अगर यहाँ पर अमेरिका ने किया है, ये सीधे तौर पर कनेक्ट करता है 1951 की जो तस्वीर है उसके साथ। आखिरी पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण जो है 1992 में हुआ। यहाँ कुल 928 परमाणु परीक्षण किए गए। और अगर 2024 में आज की तारीख में अमेरिका ने यह परमाणु परीक्षण किया है, इसके क्या रेपरकशंस होंगे, सुपर पावर अगर ये कोशिश कर रहा है तो ये मैसेज क्या देता है पूरी दुनिया को। और इस वक्त जो तस्वीर हम कह रहे हैं, तमाम वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, और रूस यूक्रेन के साथ साथ जैसे जैसे अफगान, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये तनाव आगे बढ़ रहा है। दुनिया जो है इस वक्त विध्वंस की ओर अभी आगे बढ़ रही है। ये जो आवाहन है यहाँ पर बमबारियों का, ये विध्वंस का, ये जंग का, ये कहां जाकर रुकेगा, यही बड़ा सवाल है। और देखिए, पहले भी जो है इस बात का जिक्र जब अमेरिका से इस तरह की एक संकेत जो है मिल रहे थे कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ये युद्ध की पहले की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में रशिया ने, चाइना ने इन सब पर सवाल जो है वो खड़े किया था और कहा था कि अगर आप करोगे न्यूक्लियर टेस्ट तो हम भी संभवतः जो है अपने न्यूक्लियर पावर में जखीरे को जो है बढ़ाएंगे, हम भी मिसाइलें बनाएंगे। तो क्या अब ये युद्ध जो है तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ में बढ़ते हुए, और क्या इसमें रशिया और चाइना जो है वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उत्तर कोरिया भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की स्थिति है ऋतु, उसको कैसे आप देखें यहाँ पर, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ डिटेल्स और मैं जरा देना चाहूंगी इसमें, कुछ इतिहास में क्या कुछ लिखा गया। 1951 में फर्स्ट टेस्ट ऑपरेशन रेंजर चलाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखिए 1951 से 1962 के बीच एटमॉस्फेरिक टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ 1963 से 1992 में अंडरग्राउंड टेस्ट किए जाते हैं। और इसके बाद यह सिलसिला 1992 में पहुंचता है, जहां लास्ट फुल स्केल यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करता है। और ये टोटल टेस्ट की जो संख्या है, इतिहास रहा है अमेरिका का, ये इतिहास रहा है ऋतु अमेरिका का। और इतिहास एक ये भी है कि वेनेजुएला में जो हुआ, ईरान की स्थिति भी देख लीजिए। तो क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट करके यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा सुपर पावर बनाने के लिए अमेरिका जो है वो प्रतिबद्ध हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऐसे में तो अमेरिका जो है वो आगे है ही, यानी सुपर पावर है, हथियारों का जखीरा उसके पास में मौजूद है। उसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप भी करते दिखाई दिया, अनलिमिटेड हथियार हमारे पास में। लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट का इस युद्ध के दौरान में करना क्या बताता है यहाँ पर, ये पूरी जानकारी विस्तार से आपको हम लगातार देते रहेंगे। इंडिया डेली पर आप बने रहिए। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में इतना ही, युद्ध की एक एक खबर, वॉर की एक एक खबर आप तक इंडिया डेली के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।